हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी का नाम है द वाइज डिसीजन और इस कहानी के थ्रू आप नए वर्ड्स सीखेंगे, साथ ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी का नाम है द वाइज डिसीजन, यानी कि इस कहानी का शीर्षक क्या हुआ? समझदारी भरा निर्णय। अभी देखते हैं स्टोरी को। अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि बहुत पहले की बात है। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है पहले की बात है। देयर वाज अ वाइज एंड गुड किंग नेम्ड सोलोमन। बहुत पहले की बात है। देयर वाज, देयर जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है तो देयर लगा के हम उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो देयर वाज यानी कि एक राजा था, अ वाइज एंड गुड किंग। ठीक है, वाइज यानी बुद्धिमान। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। और गुड यानी कि अच्छा किंग था। उसका नाम क्या था? सोलोमन। नेम्ड सोलोमन का मतलब हुआ उसका नाम सोलोमन था। ही मतलब वह था। ठीक है, फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। ऑल ओवर फॉर हिज विजडम। ऑल ओवर का मतलब हुआ हर जगह। फॉर हिज विजडम, फॉर का मतलब के लिए, और उसके यानी कि जो राजा था सोलोमन, उसकी बुद्धिमानी के लिए वह हर जगह फेमस था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी हिम, यानी कि सारे दुनिया के लोग, यानी कि सारे वर्ल्ड के लोग। केम, कम का भी टू होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है केम। आते थे, केम टू सी हिम, उसे देखने के लिए, यानी कि वो इतना फेमस था अपनी समझदारी के लिए। आगे देखते हैं वन डे। वन डे यानी एक दिन, एक दिन। टू वुमेन, टू वुमेन यानी कि दो। वुमेन का मतलब होता है महिलाएं। केम, केम यानी आई। टू हिम, उसके पास। टू हिम यानी उसके पास। डिमांडिंग जस्टिस, डिमांडिंग यानी मांगने। ठीक है, क्या मांगने आई? जस्टिस, न्याय। यानी कि एक दिन दो महिलाएं उसके पास न्याय मांगने आई। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। किंग सोलोमन आस्क्ड, किंग यानी राजा, सोलोमन ने आस्क्ड यानी पूछा। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर का मतलब होता है क्या बात है। द फर्स्ट वुमन रिप्लाइड, फर्स्ट वुमन यानी कि फर्स्ट यानी पहली। ठीक है, पहली महिला ने जवाब दिया। पहली महिला ने क्या किया? रिप्लाई किया, जवाब दिया। जवाब दिया, क्या जवाब दिया? आई एम, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ के सेंस में आता है। आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी, यानी कि मैं इस बच्चे की, दिस का मतलब यह या इस। ठीक है, यहाँ पे इस के सेंस में दिस का यूज हुआ है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। ठीक है, बट लेकिन दिस वुमन, यह महिला, यहाँ पे दिस का मतलब यह हुआ। एक ही सेंटेंस में देखिए, इस दिस का मतलब इस हुआ और इस दिस का मतलब यह। ठीक है, तो आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी यानी मैं इस बच्चे की माँ हूँ, बट लेकिन दिस वुमन, यह महिला, सेज यानी कि कह रही है, कहना। ठीक है, सी इज इट्स मदर, सी इज यानी कि वह है इट्स मदर, यानी इस बच्चे की माँ है। जब छोटे बेबी होते हैं या छोटे एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं तो उनके लिए हम ही और सी के जगह इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेबी के लिए इट्स का यूज हुआ है। द सेकेंड वुमन सेड, दूसरी महिला। ठीक है, दूसरी महिला अब क्या कहती है? दूसरी महिला ने कहा। सेड का मतलब कहा। से का भी टू होता है सेड। ओ किंग, ओ राजा। ठीक है, आई एम द बेबीज मदर, यानी कि मैं हूँ किसकी? बेबी, वो बच्चे की माँ। डबल एपोस्ट्रोफी एस है ये किसी भी चीज़ पर, वस्तु पर या व्यक्ति पर पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो आई एम द बेबीज मदर, मैं बच्चे की माँ हूँ।
दूसरी महिला ने कहा। द फर्स्ट वुमन सेड, अब क्या हुआ, पहली महिला फिर बोलती है, फर्स्ट वुमन यानी कि पहली महिला बोलती है, ओ किंग, ओ राजा, बिलीव हर नॉट। बिलीव यानी कि विश्वास, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, हर इस पर, ठीक है, नॉट नहीं, यानी कि इस पर विश्वास नहीं कीजिए। शी इज़ नॉट द मदर, यह यहाँ पे यह सेंस आएगा, इज है नहीं, द मदर यानी कि माँ, यह जो है सेकेंड वुमेन बच्चे की माँ नहीं है। आई यानी कि मैं, एम हूँ, द मदर माँ, ऑफ द बेबी मैं बच्चे की माँ हूँ, ठीक है। आई एम द मदर ऑफ द बेबी। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। किंग सोलोमन वाज इन अ फिक्स, किंग सोलोमन जो था, वाज इन फिक्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है असमंजस में पड़ जाना या दुविधा में पड़ जाना। किंग सोलोमन वाज इन अ फिक्स, किंग सोलोमन क्या हुआ, असमंजस में पड़ गया। आफ्टर अ डीप थॉट, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद, अ यानी कि एक, डीप, डीप यानी गहरा, थॉट, थॉट यानी सोच, यानी काफ़ी गहरे से सोचने के बाद, ही सेड उसने कहा, उसने राजा ने क्या कहा, कट द बेबी इनटू टू एंड गिव वन पार्ट टू ईच मदर। क्या कहा राजा ने, कट, कट यानी कि काट दो, काटना, द बेबी, बेबी यानी बच्चा, इनटू, इनटू यानी में, ठीक है, टू, टू यानी कि दो पार्ट में, दो, एंड गिव वन, गिव यानी कि दे दो, देना, वन पार्ट एक हिस्सा, वन पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, टू ईच, टू ईच का मतलब होता है प्रत्येक को देना, ठीक है। यानी कि राजा ने कहा कि कट द बेबी इनटू टू एंड गिव वन पार्ट टू ईच मदर, यानी कि बच्चे को दो पार्ट में काट दो और एक एक पार्ट दोनों माँ को दे दो, ठीक है। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि, जब राजा ने ऐसा बोला, वन वुमन यानी एक महिला, रिमेन्ड साइलेंट, रिमेन्ड साइलेंट का मतलब हुआ चुप रही, चुप रही या हुआ रिमेन्ड साइलेंट का मतलब चुप रही। अदर क्राइड, दूसरी जो है, दूसरी महिला जो थी, दूसरी, क्राइड, क्राइड मतलब क्राई का V2 होता है, क्राइड रोने लगी, ठीक है, रोने लगी। ओ किंग, ओ राजा, लेट हर हैव द बेबी, लेट यानी कि कुछ पोजीशन देने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं, यानी उसे करने दो, उसे दे दो, उसे जाने दो, उसे खाने दो, तो ऐसे सेंटेंस कुछ करने दो का सेंस आता है तो हम लेट का यूज़ करते हैं। लेट हर हैव द बेबी, हैव का मतलब पोजीशन दिखाता है या अधिकार, तो बेबी को उसे लेने दो, ठीक है। एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट फ्रेज है जिसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एट लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम। द बेबी यानी कि बच्चा, विल लाइव यानी कि कम से कम बच्चा जिंदा रहेगा। द किंग सेड, सी इज़ द रियल मदर, यानी कि ये जो है असली माँ है। जिस महिला ने कहा कि बच्चे को मत काटो, लेट हर हैव द बेबी, एट लीस्ट द बेबी विल लाइव, यानी कि माँ को बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए उसने बोला बच्चे को दूसरे लेडीज़ को दे दो, कम से कम बच्चा जिंदा रहेगा। और इससे राजा ने डिसीजन निकाला कि वह असली माँ है और सी इज़ द रियल मदर। इस कहानी का मोरल क्या है, ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, यानी कि इस कहानी का है मोरल, यानी कि जो जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ट्रूथ यानी सच्चाई, कैन नेवर बी हिडन यानी कि कभी भी सच्चाई को कभी भी नहीं छुपाया जा सकता है। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।